वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नवरात्रि की अष्टमी आ रही है और अष्टमी की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नवरात्रि का जो त्यौहार हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका समापन अब आने वाला है। और जिन लोगों ने नवरात्रि के लिए व्रत रखे हुए हैं इस गुप्त नवरात्रि के दौरान, तो उनका जो पारण करने का समय है वो नज़दीक आने वाला है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि उनका पारण करने का जो समय है यानी कि अष्टमी है वो कब है, और अष्टमी से रिलेटेड जो कुछ अचूक उपाय हैं जिनको करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज का व्लॉग इसी के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अब तो आषाढ़ मास भी चल रहा है और गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो जो मासिक हमारी अष्टमी तिथि बनती है उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है, बेहद ही खास रहने वाली है। अब ये जो अष्टमी तिथि हमारी पड़ने वाली है यानी कि गुरुवार को 7 जुलाई को। तो इसका महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक ये मासिक अष्टमी तिथि है और ऊपर से गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो इसलिए इस गुप्त नवरात्रि के चलते हुए, अष्टमी तिथि के चलते हुए इस मासिक जो अष्टमी तिथि है इसका महत्व पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इस अष्टमी तिथि पर हम जो उपाय करेंगे अपने जीवन से रिलेटेड या धन से रिलेटेड या हमने ऑफिस या अपनी दुकान से रिलेटेड, कोई अपने रोज़गार से रिलेटेड कोई भी उपाय करने हैं, तो उनका आपको दुगना बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि अष्टमी तिथि कब पड़ रही है। ये 7 जुलाई को दिन गुरुवार को पड़ रही है, और गुरुवार वाले दिन इसका जो विशेष मुहूर्त है 9:58 तक रहेगा। यानी कि 9:58 तक जिन्होंने व्रत रख रखे हैं वो अपना पारण कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो अष्टमी तिथि पर हम और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। और अष्टमी तिथि पूर्ण रूप से महागौरी माँ को समर्पित होती है, और महागौरी माँ पार्वती माँ का ही प्रतीक होती है। यानी कि इस दिन माँ पार्वती की शिव भगवान के साथ अगर पूजा अर्चना की जाती है तो इस अष्टमी पर कई गुना पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती का जब घोर तपस्या करके उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जब घोर तपस्या की थी तो उनका रंग काला हो गया था, और बाद में महादेव जी ने, शिव भगवान जी ने उनको गंगा स्नान करवाया था और उसके बाद उन्होंने अपना गौर वर्ण प्राप्त किया था। तो इसी कारण कहा जाता है कि अष्टमी वाले दिन अगर हम माँ पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करें और माता को, पार्वती माँ को महागौरी का रूप मानकर, यानी कि अष्टमी तिथि की जो हमारी देवी होती है महागौरी का उनको रूप मानकर उनको श्रृंगार से रिलेटेड वस्तुएं अर्पित करते हैं या लाल चुनरी से रिलेटेड वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो हमें अपने जो मनोकामना हमारी होती है वो महागौरी जरूर पूर्ण करती हैं। और अष्टमी तिथि के दिन अगर आपने व्रत रखा है और कन्याओं को भोजन के लिए आपने आमंत्रित किया है, तो आप 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, और जाते जाते जब उनको विदा करेंगे तो लाल चुनरी उनको अर्पित कीजिए और उसमें कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा कीजिए। तो माता रानी आपसे बेहद खुश होगी और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। और अष्टमी पर माँ दुर्गा की, महागौरी की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और हमारी लाइफ की जो सभी समस्याएं हैं, अगर हमें कोई परेशानी है तो उन सभी का अंत करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए अगर हमने स्थिर लक्ष्मी से उपाय करना है तो वो क्या करना है, चलिए वो भी बताती हूँ। तो माँ दुर्गा को खुश करने के लिए आप एक पान का पत्ता लेंगे अष्टमी वाले दिन और उस पर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। माता रानी आपसे खुश होगी और आपकी सभी समस्याओं का अंत करेगी। और उसके बाद आपने हवन भी करना है अष्टमी वाले दिन। हवन करने के लिए आप गोबर के कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल मेथड से अपने घर में हवन कर सकते हैं। देखिए माता रानी क्या देखती है कि हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, हमारा मन साफ़ होना चाहिए। बेशक हम थोड़ी चीज़ों से माता रानी की पूजा करें, लेकिन एटलीस्ट हम पूजा करेंगे तो सही। अगर हम ये मान लें कि हमारे घर में पंडित को बुलाने के लिए टाइम नहीं है या समय नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास दिन कोई और रखेंगे हम हवन करवाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। बेशक आप कम वस्तुओं में भी माता रानी का हवन करें, कम कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन के लिए आमंत्रित करें, लेकिन आपका मन साफ़ होना चाहिए, तभी आपको बरकत मिलेगी। और अपने धन वैभव की वृद्धि करने के लिए, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए, और अपने घर में जो हम जैसे चाहते हैं कि ऐश्वर्य लाइफ हमें मिले, जैसे भोग विलास का जो जीवन होता है, लग्जरियस लाइफ होती है,
उसके लिए हमने क्या उपाय करना है, अष्टमी वाले दिन किसी सुहागन महिला को, जो मैरिड महिला होती है, उसको एक लाल कलर की साड़ी उसको गिफ्ट में दें और उसके ऊपर श्रृंगार से रखा हुआ सामान उसको गिफ्ट में दें। इससे आपके धन वैभव के रास्ते खुलने लगेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी सुख समृद्धि के रास्ते खुलने लगेंगे। अचानक धन लाभ के लिए आपने क्या उपाय करना है, एक लाल रंग की चुन्नी लेनी है और उसमें कुछ खुले सिक्के रखेंगे और उसमें पताशे रखेंगे और उनको माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। कि क्या करना है, आपने लाल चुनरी में पतासे रखने हैं और उसके अंदर कुछ खुले सिक्के रखने हैं। इन सभी को माँ के चरणों में आप अर्पित करेंगे। इससे धन लाभ की संभावना बढ़ने लगती है। माँ को राम नाम का नाम बहुत ही बेहद खास प्रिय है और जो लोग अष्टमी या नवमी तिथि को राम नाम का नाम जपते हैं या पूरे नवरात्रों के दिन, जैसे कि 9 नवरात्रे होते हैं, तो 9 के 9 नवरात्रों के दिन जो राम नाम का नाम जपता है, राम नाम के नारे लगाता है, राम नाम का पाठ करता है, तो माता रानी उससे बेहद ही खुश होती है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप राम नाम का नाम लेते जाइए और माता रानी को खुश करते जाइए, तो देखिएगा कि माता रानी इसी से खुश होकर आपके भंडारे भरेगी और मनोकामना पूर्ति करेगी और आपको जो सुख धन वैभव का, सुख समृद्धि का जो जीवन चाहिए वो आपको निश्चय ही मिलेगा। और इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप राम नाम नहीं जप रहे और अगर आपने कोई उपाय करना है, तो आप पीपल के 11 पत्ते लीजिए, उस पर राम नाम लिखकर उनकी एक माला बनाकर बजरंगबली के गले में उनको अर्पित कीजिए और सुख समृद्धि की कामना कीजिए कि अगर हमें हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, जैसे एक के बाद एक परेशानी आ जाती है और अचानक ही परेशानियां हमारे दस्तक देने लगती हैं हमारे घर में, तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि एक परेशानी चल रही है और उसके चलते चलते दूसरी भी एंटर कर गई है। तो इन परेशानियों से घिरे हुए माहौल में से बचने के लिए हमने यही पीपल के पत्ते का उपाय करना है। नीचे ही आपको उस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेगा। चलिए, माता रानी को पतासे भी हमने अर्पित कर दिए हैं, लाल चुनरी भी अर्पित कर दी है, गंगा जल से उनका अभिषेक भी कर दिया है, राम नाम की माला भी बन गई है और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी पान के पत्ते में रखकर अर्पित कर दी हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी एक उपाय अष्टमी वाले दिन कर लिया तो निश्चय ही आपकी सक्सेस, आपकी मनोकामना पूर्ति पक्की है। और जाते जाते एक उपाय और बता देती हूँ। जब इतने उपाय बता दिए तो मैंने सोचा एक लास्ट उपाय बचा है, वो भी क्यों ना बता दूँ। तो अष्टमी वाले दिन माता रानी को 5 प्रकार के जो सूखे मेवे होते हैं लाल चुनरी में, आपकी जो विशेष मनोकामना है काफ़ी टाइम से पूर्ण नहीं हो रही और उसमें लगातार कोई ना कोई विघ्न पड़ता जा रहा है, तो ये उपाय आप करके देखिए। अगर आप सच्ची में अगर इस वीडियो को सुनते सुनते आप यही सोच रहे हैं कि हाँ, शायद मेरी भी ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण रूप से अभी पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी है मेरी विशेष, तो ये उपाय आपके लिए ही बेस्ट होने वाला है। तो मैं ये नहीं कहती कि आपने ये सारे उपाय फॉलो करने हैं, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चे भी होते हैं, घर भी देखना होता है। तो आप इनमें से कोई एक रेमेडी जो आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग सही है, आप उसी का चुनाव करके, अगर आपको विश्वास है माता रानी का नाम लेके, आप उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। माता रानी ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो ये था मेरा अष्टमी से रिलेटेड ब्लॉग, जिसमें मुझे जितना पता था मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। तो अब एक आपका भी एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक आपने तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में जल्दी ही। टेक केयर।